देखो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन है 0 to π/2 और sin स्क्वायर एक्स cos एक्स होगा dx। तो इसमें पुट करेंगे sin x बराबर t पुट करेंगे ना, sin x बराबर t, यानी sin x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे t। अब इसका अवकलन करेंगे ना, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x माइनस cos x dx बराबर dt। कैन यू अंडरस्टैंड? अब देखो जी, अब एक और चीज ध्यान रखना, जब पुट करते हैं और लिमिट वाले सवाल हो तो पुट करने के बाद लिमिट भी चेंज होगी, ये चीज स्पेशली ध्यान रखना, लिमिट भी चेंज होती है। तो लिमिट, अपर लिमिट, लिमिट्स भी चेंज होगी, ठीक है ना, लिमिट्स भी चेंज होगी। तो दो लिमिट होती है, एक तो अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट बताओ क्या है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में x बराबर क्या है 0, ये किसकी लिमिट है बताओ, x की, क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, इसीलिए dx है ना, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं इसीलिए x की लिमिट है। तो लिमिट x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 है लोअर लिमिट, तो x बराबर 0 पर t बराबर क्या होगा, इंप्लाई दैट t बराबर क्या है sin x है, तो sin 0, तो sin 0 की वैल्यू 0, ये होती है ना, आगे समझ में। और लोअर लिमिट के बाद अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या होगी, x बराबर क्या है π/2 है, x बराबर अपर लिमिट क्या है π/2 है, तो t की लिमिट क्या होगी, t बराबर क्या होगा sin π/2, तो sin π/2 की वैल्यू वो 1। शाबाश। अब लिमिट चेंज करने के बाद अब जो होगा t की फॉर्म में दिखाई देना चाहिए। तो लोअर लिमिट क्या है बताओ 0 और अपर लिमिट 1, ठीक है। अब देखो sin स्क्वायर x यानी sin x की जगह क्या है t, तो t स्क्वायर हो जाएगा, cos x dx, cos x dx की जगह क्या लिखेंगे माइनस dt, देखो ढंग से, cos x dx की जगह क्या लिखेंगे माइनस dt, क्योंकि यहाँ पर आगे माइनस है ना इसीलिए, तो माइनस dt। आगे समझ में, माइनस को बाहर 0 to 1 t स्क्वायर dt, ठीक है, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर 3 अपॉन 3, 0 to 1, 1 ही रखेंगे, 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, तो 1 रखो क्या होगा, माइनस का 1 की पावर 3 है तो 1 ही होगा, 1 अपॉन 3, ठीक है, प्लस c लिखेंगे क्या बताओ, लिखेंगे y लिमिट वाले नहीं, लिमिट वाले होंगे, हाँ लिमिट वाले होंगे यानी निश्चित समाकलन होंगे, उसमें ये कांस्टेंट तो निश्चित समाकलन में जो लिमिट आती है वो तो ऊपर वाली आती है, जैसे ये तो निश्चित समाकलन है ना, निश्चित तो जिसमें निश्चित समाकलन है जिसमें लिमिट हो, और जिसमें लिमिट होगी उसमें प्लस सी ऐड नहीं करेंगे, कैन यू अंडरस्टैंड? तो इसका उत्तर क्या होगा -1/3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, g ऑफ x बराबर दे रखा है x स्क्वायर माइनस 5x और h ऑफ x दे रखा है 2x माइनस 1। हमें फाइंड आउट करना है g ऑफ x माइनस 2 माइनस h ऑफ x माइनस 2, यानी जहां पर g ऑफ x की वैल्यू तो ये दे रखी है ना, g ऑफ x की वैल्यू कितनी दे रखी है ये। अब हमें क्या याद करना है, g ऑफ x माइनस 2 याद करना है, पहले g ऑफ x माइनस 2 याद कर लो, फिर h ऑफ x माइनस 2 याद कर लो, h ऑफ x माइनस 2, फिर उसके बाद दोनों को घटा देना। तो g ऑफ x माइनस 2 जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे x माइनस 2, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ठीक है, आगे समझिए। फिर उसके बाद x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2ab यानी 2 गुना 2 4x, और इसको अंदर गुना करो माइनस 5x माइनस का 10, ठीक है, माइनस का सॉरी प्लस का 10 है ना, क्योंकि माइनस माइनस गुना तो प्लस, ठीक है। अब x स्क्वायर 4 और 10 14 और माइनस का 4x और माइनस का 5x माइनस का 9x प्लस का 14, ये तो किसकी वैल्यू है g ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू है, g ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू तो ये आ गई। अब हमें क्या याद करना है, h ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू याद करना है, ये सिंपल है। h ऑफ x की वैल्यू दे रखी है, h ऑफ x की वैल्यू कितनी दे रखी है ये, तो h ऑफ x माइनस 2 याद करना है, h ऑफ x माइनस 2 याद करना है, ठीक है। h ऑफ x माइनस 2 यानी x की जगह क्या रखेंगे x माइनस 2 प्लस 1 यानी 2x माइनस 4 प्लस 1 यानी 2x माइनस 3, कैन यू अंडरस्टैंड? h ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आई, नहीं आई क्या समझ में? आगे सर ये आया। अब क्या करेंगे हम,
दोनों को घटा देंगे, क्योंकि हमें क्या याद करना है, एच ऑफ एक्स माइनस टू माइनस सॉरी जी ऑफ एक्स माइनस टू माइनस एच ऑफ एक्स माइनस टू याद करना है। तो हमें याद करना है एच ऑफ एक्स माइनस टू माइनस एच ऑफ एक्स माइनस टू, सॉरी जी ऑफ एक्स माइनस टू माइनस एच ऑफ एक्स माइनस टू, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 माइनस ये 2x माइनस 3, तो वो माइनस से माइनस मल्टीपल होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए गुरु, अगर माइनस हो और इस प्रकार हो तो चिन्ह विपरीत हो जाते हैं ना, क्योंकि माइनस से गुणा होगा। आगे समझ में आता है। अब देखो प्लस हो गया है। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए गुणा हुआ, इसीलिए एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा 9 माइनस के 9x और माइनस के 2x माइनस के 11x 14 और 17 बस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ के साथ देख लो। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 है, लिमिट क्या है, x टेंड्स टू माइनस 1 है। इसमें x की जगह क्या पुट कर दो, माइनस 1। तो देखो 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 का होल 4, ये होगा ना, टू बी कंटिन्यू एंड इट इज ए स्टॉप्ड x की पावर 10 है ना, x की पावर 10 पर स्टॉप होगा ये। तो x की पावर माइनस प्लस माइनस 1 की पावर 5 प्लस माइनस 1 की पावर 6 प्लस माइनस 1 की पावर 7 प्लस माइनस 1 की पावर 8 प्लस माइनस 1 की पावर 9 प्लस माइनस 1 की पावर 10, ये तो होगा, ये याद करना है। आगे समझ में ध्यान रख लेना, माइनस 1 की पावर अगर विषम हो, एक चीज लिख रहा हूं यहाँ पे, अगर माइनस 1 की पावर ओड हो, एक तो ओड होती है एक इवन होती है, ओड का मतलब विषम और एक इवन का मतलब सम। अगर माइनस 1 की पावर सम हो तो उत्तर क्या आएगा 1, माइनस 1 की पावर अगर सम हो तो उत्तर क्या आएगा 1, और अगर माइनस 1 की पावर सम विषम हो, विषम तो माइनस 1 होगा। आगे समझ में, अगर माइनस 1 की पावर अगर सम में हो यानी इवन नंबर हो तो क्या आएगा उत्तर 1, अगर माइनस 1 की पावर ओड नंबर हो तो क्या आएगा उत्तर -1। कैन यू अंडरस्टैंड। अब देखो एक छोड़कर एक सम है एक विषम है, ये सम है विषम है, विषम है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। ये +1 फिर -1 +1 ऐसे चलता रहेगा। कब इसके बाद ये कितने 10 हैं तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर ढंग से देखो तो हो जाएंगे ना, तो -1 +1 -1 +1 है ना, समझ में आ रहा है सबके। तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू -1 है तो इसकी +1 होगी, इसकी वैल्यू -1 है तो इसकी +1 होगी, इसकी -1 है इसकी +1, इसकी -1 +1 -1 +1, ठीक है। एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, बच्चा क्या एक, तो इसका उत्तर क्या होगा, आगे समझ में। तो यानी -1 की पावर अगर ओड हो इवन हो, अगर इसी सवाल इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पर हम 10 तो कह देते हम, लेकिन 100 होता तो 99 होता तो 99 होता तो क्या आएगा, अगर 99 कर दे यहाँ पर क्या आएगा 99 x की पावर 99, बताओ क्या उत्तर आएगा -1 क्या आएगा 0। कैन यू अंडरस्टैंड। नहीं देखो 1 तो हो गया है ना, लास्ट का 99 वाला बच जाता, उसकी वैल्यू -1 होती, 98 तक तो सम विषम सम विषम सम विषम तक चलता, ठीक है, 98 तक ही चलता, और 98 के बाद जैसे ही हम 99 पर चलते और x की पावर 99 की वैल्यू थी -1, वो केवल सेपरेशन बच जाता, और इस तरफ 1 बचा हुआ है तो 1 -1, सो इट इज कैलकुलेट 0। अच्छा, स्टार्टिंग में तो प्लस का 1 बचा और लास्ट में देखना है कि वो विषम है या सम है, फिर उसमें देख के प्लस वाले से वो करना है आगे समझ में। अगर यहाँ पर 9 होता तो 9 होता तो 0, अगर 8 होता तो +1 1, ठीक है, एक ही। देखो अगर 9 होता, जैसे 99 वाला भी समझ में जाएगा, x की पावर 9 होता तो x की पावर 9 होते ये कैंसिल हो जाता है ना, 9 होता तो ये होता ना, यहाँ तक हो जाता। अब समझने की कोशिश करना, x की पावर 9 होता है ना, तो ये कैंसिल हो जाता, ये तो लिखते नहीं हम 10 तो लिखते नहीं। अब क्या होगा, ये से ये कैंसिल आउट, 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 बचा ये और ये शुरू का 1 और 1 की पावर -1 की पावर 9, इसकी वैल्यू ये है विषम है ना, तो -1 होता, और ये 1 ऑलरेडी है 1 -1, सो इट इज कैलकुलेटेड 0 होता है, हो जाता है दोनों को कैलकुलेट करने के बाद। देखो हमने पढ़ा था कि लिमिट अगर
अक्स टेंस टू 0 हो, b की पावर अक्स हो -1 अपॉन अक्स हो ये हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी log e बेस b। ठीक है, ये होता है ना, अगर यहाँ पर a होता तो a लिख देते, g होता तो g लिख देते ना, इस प्रकार। लेकिन हमें पूछा गया है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर अक्स -1 अपॉन अक्स ये है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी इसके अकॉर्डिंग log e बेस e, ये होगा। इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है, लेकिन ऑप्शन में अगर 1 ना हो तो इसको भी 1 ही पढ़ते हैं। क्यों? देखो ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ln की फुल फॉर्म क्या होती है? नेचुरल लॉग। क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम। ln यानी नेचुरल लॉगरिथम, उल्टी फुल फॉर्म है नेचुरल लॉगरिथम, यानी नेचुरल को क्या कहते हैं? प्राकृतिक। हाँ, प्राकृतिक लॉगरिथम है, प्राकृतिक लॉग है। और प्राकृतिक लॉग यानी ln आ जाए कहीं भी तो इसका मतलब ये होता है कि log की पावर, log की बेस कितनी है? e है। log की बेस कितनी है? e है, यानी ln e है, इसका मतलब log e बेस e। ठीक है ना? कैन यू अंडरस्टैंड? अब इसमें उत्तर क्या आएगा? ये उतार इधर ध्यान दो, मैं समझा रही हूँ। देखो देखो प्रथम चीज लिमिट देखिए करो, लिमिट x टेंड्स टू क्या है? a है, और यहाँ पर बेस क्या है? a है। तो अब जैसे ही a रखेंगे, देखो लिमिट ये रखेंगे a है ना, तो log a अक्स की जगह क्या रखेंगे? a का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और लिमिट a बेस a 2 अपॉन 2 आ गया समझ में? पावर आगे, तो यहाँ पर 2 गुणा 1 अपॉन 2 यानी 2 अपॉन 2 यानी 1। ठीक है, आगे समझ में? तो ऐसे तो मैं ही कर रही थी, दो ऊपर के और दो नीचे के काट रही थी, पर फिर वो अक्सर जानते हो दे रखा है और आपको t बराबर ये दे रखा है, हमें याद करना है ये माइनस ये। तो हम जहाँ पर g ऑफ t की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? g ऑफ t बराबर क्या दे रखा है? g ऑफ t बराबर दे रखा है हमें t की पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बोल के जाओ थोड़ा थोड़ा। g ऑफ -2t है, यानी t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? -2t। तो t की जगह -2t का क्यूब माइनस 3 -2t का होल स्क्वायर। देखो -2 गुणा -2 गुणा -2 यानी माइनस का 8 और t की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, 2 3 4 4 3 8। देखो लेकिन माइनस का है और पावर 3 है, पावर अगर विषम में हो तो माइनस का ही आएगा, अगर पावर सम में हो तो प्लस का आएगा। t की पावर 3 है तो t की पावर 3 -3 और इसको निकल लेना प्लस का 4t स्क्वायर। ठीक है, 4t स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और t का स्क्वायर t का स्क्वायर। अब ये होगा -8t की पावर 3 माइनस 12t स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है? g ऑफ 2t -2t की वैल्यू है। अब हम क्या याद करेंगे? आप ऑफ -2t याद करेंगे। आप ऑफ t की वैल्यू बीच में बोलो मतलब, आप ऑफ t बराबर क्या है? -t -4। ढंग से देखो एक मिनट है ना, और माइनस t की जगह क्या रखना है? -2t और -4 माइनस माइनस प्लस 2t -4। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे बस, घटाना ही तो है, तो g ऑफ -2t माइनस हाफ ऑफ -2t। g ऑफ -2t की वैल्यू ये यानी -8 की पावर t की पावर -3 -12t स्क्वायर, और ये माइनस करेंगे तो -2t और प्लस के 4 प्लस के आगे समझ में प्लस क्यों है? माइनस माइनस प्लस। बताओ